भाई सारे भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम। आज आप आसी में है, हिसार में है। आज सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास हमारे सभी साथियों को और मुझे जेल से रिहा किया गया। और आज आप पहले कैथल में साथियों से मुलाकात करी। उससे पहले सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से हॉस्पिटल में मिले, जहां वो पुलिस की कस्टडी में है। और उसके बाद अभी आप आसी में, हिसार में सारे साथियों के साथ बात करने के लिए पहुंचे। आप सब ने पता ही होगा कि जिस तरीके से 19 तारीख को केंद्र सरकार ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, 3 मंत्री केंद्र सरकार के आए और उसके बाद वापस जाते समय हमें गिरफ्तार कर लिया। हमने तो ऐसा पहले कभी पढ़ा नहीं था, ऐसे पहले कभी सुना नहीं था, ऐसा पहले कभी देखा नहीं था कि सरकार बातचीत के लिए बुलावर फिर खुद गिरफ्तार करवा ले। और उसके बाद जिस तरीके से रात के समय दाता सिंहवाड़ा खनौरी मोर्चे पर, शंभू मोर्चे पर पुलिस ने जो एक तरीके से हिंसात्मक कार्रवाई करते हुए बल प्रयोग किया, हमारी सारा जो हमारे तंबू थे, हमारी शेड थी, टेंट थे, सारे तोड़ दिए, बुलडोजर के माध्यम से कुचल दिए और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 1500 साथियों को गिरफ्तार किया गया। तो जब 19 तारीख ने हमें गिरफ्तार किया गया तो उसी समय से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने पानी पीना भी छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे सारे साथी रिहा नहीं होंगे मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। हमें पटियाला सेंट्रल जेल में भेज दिया था, अन्य साथियों को अन्य जेलों में भेज दिया था। उसके बाद उस पूरे पुलिसिया दमन के विरोध में पूरे हरियाणा में, खासकर अपने हिसार में सारे साथियों ने बड़ा मजबूती से कार्यक्रम करे, चाहे पुतला जलाने का कार्यक्रम हो, चाहे और तरीके से विरोध दर्ज करने का कार्यक्रम हो, सारे जिला में होया। और उसके बाद ये भी तय किया गया था कि 30 मार्च को पूरे स्टेट लेवल की महापंचायत हिसार में मैयर टोल पर रखी जाओगी। और मुद्दे दो ये थे कि डल्लेवाल साहब जो पानी भी नहीं पी रहे थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी, हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और दूसरा, जो हमारे साथी जेल में थे उनको रिहा किया जाए। लेकिन अभी की जो डेवलपमेंट है, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने सारे साथियों के रिहा होने के बाद जल ग्रहण कर लिया। सारे साथी रिहा भी हो गए, क्योंकि डल्लेवाल साहब भी ये कह रहे थे कि भाई सारे साथियों को रिहा करो, मैं जब भी जल ग्रहण करूंगा। उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, वो बोल भी नहीं पा रहे, आवाज भी नहीं निकल रही, अंदर से सब कुछ सूख गया उनका। तो उसके बाद सारे साथियों ने विचार चर्चा करी। विचार चर्चा करके ये तय किया कि जो 30 मार्च वाली पंचायत थी उसको स्थगित किया जाता है, उसको पोस्टपोन किया जाता है। मई के महीने में वो स्टेट लेवल की महापंचायत करी जाओगी। और आज जब हम हॉस्पिटल में डल्लेवाल साहब से मिले तो उन्होंने एक बात, अपनी भावना भी प्रकट करी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पंजाब में, हरियाणा में 2-3 बड़ी महापंचायतें करी जावें और मैं खासकर पंजाब और हरियाणा की महापंचायतों में मैं निजी तौर पर जरूर शिरकत करना चाहता हूं। मैं सारे किसान भाइयों के दर्शन करना चाहता हूं। तो मई के महीने में हरियाणा में जो स्टेट लेवल की महापंचायत होगी उसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी स्वयं आएंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो वो जगह कौन सी होगी, डेट कौन सी होगी, हमारे सारे सम्मानित साथी, सीनियर साथी आपस में विचार चर्चा करके वो बता देंगे। अभी तक का सारे साथियों ने फैसला ये लिया है कि 30 मार्च को जो मैयर टोल पर महापंचायत होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे क्रांतिकारी साथियों का मैं फिर से धन्यवाद करूं हूं कि संकट की घड़ी में सारे साथी दबे नहीं, डरे नहीं, झुके नहीं, पूरी मजबूती से सरकारी दमन का विरोध किया, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार ने दमन कराया हो। और हम सरकारों को भी एक बात कहना चाहते हैं, अगर उन्हें लग गया है कि जेड़ा की ऊंची दीवारात है वे हमारे हौसला ने तोड़ देंगे या जेड़ा में बंद करके हमारे हौसला ने तोड़ देंगे, तो उनकी गलतफहमी है। ना तो हम उनके जेड़ा तक डरते, ना जेड़ा की ऊंची दीवारां तक डरते, ना उनके जुल्म तक डरते। हम देश के संविधान के तहत शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ अपना आंदोलन करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। एमएसपी गारंटी कानून समेत हमारी तमाम 12 मांगों पे हमारा संघर्ष आंदोलन जारी रहेगा। उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस स्वरूप में होगा वो लड़ाई आगे, किस स्वरूप में वो आंदोलन होगा, वो आप आने वाले समय में दोनों फोरम मीटिंग करके तय करेंगे, उसका ऐलान करेंगे। सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।